नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये अपनी 173 गाथा हो गई थी। 73 गाथा में ये प्रश्न खड़ा किया था आचार्य भगवान ने कि अमूर्तिक आत्मा का माने मूर्त ऐसे पुद्गल के तो रूपादि गुण होने से परस्पर में बंध योग्य स्पर्शों से वो बनते हैं, परंतु उससे विपरीत अमूर्त ऐसे आत्मा का पौद्गलिक कर्म को कैसे बांधता है, ये प्रश्न था। उसके उत्तर में 174 नंबर की गाथा आई है। गाथा हमने कल पढ़ी थी, अन्वयार्थ भी थोड़ा पढ़ा था, फिर से जरा देख लेते हैं। अब ऐसा सिद्धांत निश्चित करते हैं कि आत्मा अमूर्त होने पर भी उसको इस प्रकार बंध होता है, यानी बंध का सिद्धांत नक्की करते हैं। अमूर्त तो आत्मा अमूर्त तो है, तो भी उसको बंध इस प्रकार से होता है। तो उसका उत्तर दिया कि जैसे रूपादि रहित जीव रूपादि को मैंने द्रव्यों को तथा गुणों को मैंने रूपी द्रव्यों को और उनकी गुणों को देखता है और जानता है, उसी प्रकार उनके साथ मैंने अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो। यहां तक चर्चा हुई थी अपनी। देखो ये टीका चलेगी अभी इसकी। जैसे रूपादि रहित जीव रूपी द्रव्यों को और उनके गुणों को देखता है तथा जानता है, ये बराबर है कि अरूपी है, आत्मा अरूपी है, आत्मा का ज्ञान अरूपी है। अरूपी होने पर भी वो रूपी द्रव्य और उनके गुणों को जानता देखता है, यानी पुद्गल को जानता देखता है, ज्ञान ऐसा है कि उसी प्रकार रूपादि रहित जीव रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। सामान्य बात तो ये कही, क्योंकि यदि ऐसा न हो, कैसा न हो कि रूपादि रहित जीव यदि रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहां भी मन देखने जानने के संबंध में भी यह प्रश्न अनिवार्य है कि अमूर्त मूर्त को कैसे देखता जानता है। कि यह प्रश्न तो फिर वहां भी खड़ा होगा कि जैसे तुम बंध के संबंध में प्रश्न खड़ा कर रहे हो कि अमूर्तिक है तो मूर्तिक के साथ में कैसे बनता है, तो आचार्य कहते हैं कि यह प्रश्न तो वहां भी खड़ा होगा कि अमूर्तिक है तो मूर्तिक को कैसे जानता है फिर वो। ये एक सामान्य उत्तर उन्होंने दिया है ना। और ऐसा भी नहीं है, देखो ये न्याय का विषय है पूरा, और ऐसा भी नहीं है कि यह माने अरूपी का रूपी के साथ बंद होने की बात अत्यंत दुर्घट है, माने ये घटित ही नहीं होती हो। अरूपी का रूपी के साथ बंधने की बात घटित नहीं होती हो कि ये बात नहीं है, इसलिए उसे दृष्टांत रूप बनाया है। परंतु दृष्टांत द्वारा आबाल गोपाल सभी को प्रकट ज्ञात हो जाए, इसलिए दृष्टांत द्वारा समझाया गया है। क्या मतलब देखो इसमें कि दृष्टांत किसको बनाया और दृष्टांत किसको बनाया। दृष्टांत माने दृष्टांत के द्वारा जो सिद्धांत सिद्ध किया जाता है उसे बोलते हैं दृष्टांत। तो दृष्टांत क्या है यहां पे, अरूपी का रूपी के साथ में बंध कैसे होता है, यह दृष्टांत है। और इसको किस दृष्टांत से समझाया, तो अरूपी रूपी को जानता है कि नहीं, तो अरूपी रूपी को जानता है इस दृष्टांत से। अरूपी का रूपी के साथ में बंध है, ये बात यहां पर दृष्टांत के रूप में सिद्ध करते हैं।
और दृष्टांत कैसा है कि आबाल गोपाल सभी को प्रकट ज्ञात हो जाए, इसलिए दृष्टांत द्वारा समझाया गया है। ये दृष्टांत ऐसा है ना, आबाल गोपाल, किसको ये बात समझ में नहीं आती? क्या समझ में नहीं आती कि देखो ये जाना, भले देखो प्रक्रिया की बात नहीं चल रही है अभी यहां पे, ये सारा विश्व में जान रहा हूं, विश्व के इन पदार्थों को जान रहा हूं, रूपी पदार्थों को जान रहा हूं, ये जान रहा हूं, ये किसको समझ में नहीं आता? ये सबको समझ में आता है ना। इसीलिए कोई, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं आचार्य कि हमने कोई कठिन दृष्टांत नहीं लिया है, आबाल गोपाल सबको प्रकट है ये बात, सब जानते हैं कि हाँ भी जानता हूं, तो इसलिए ये दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है। यथा बाल गोपाल का पृथक रहने वाले मिट्टी के बेल अथवा सच्चे बेल को देखने और जानने पर बेल के साथ संबंध नहीं है। दो तरह के बेल लिए, आबाल गोपाल में बच्चे होते कि नहीं होते? और बच्चे दो तरह के बेल से खेलते हैं, एक होता है मिट्टी का बेल, मैंने खिलौने का बेल होता है, और एक सच्चा बेल होता है ना। तो क्या होता है कि मिट्टी के बेल और सच्चे बेल को देखने और जानने पर बेल के साथ संबंध नहीं है। क्या संबंध है उस बेल के साथ में? आत्मा का कोई संबंध कि न सच्चे बेल के साथ में न झूठे बेल के साथ में है ना। तथापि विषय रूप से रहने वाला बेल, माने वो विषय माने यहां ज्ञान का ज्ञेय रूप से रहने वाला, विषय माने क्या हुआ यहां पे कि उस ज्ञान में ज्ञेय बना ना वो बेल, तो विषय रूप से रहने वाला बेल जिसका निमित्त है, जिनका निमित्त है, वो बेल तो निमित्त है, चाहे वो सच्चा बेल हो और चाहे वो मिट्टी का बेल हो। और नैमित्तिक कौन है वहां पे? नैमित्तिक है वो ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञानोपयोग कि जिसमें वो बेल जानने में आया, झलका, तो जिसमें वो जानने में आया कि वो पर्याय नैमित्तिक, और उस पर्याय में निमित्त कौन? कि वो सच्चा और झूठा बेल, माने जीवित बेल और मिट्टी का बेल, ऐसे समझ लो इसको बराबर। ऐसे उपयोगारूढ़ माने उपयोग में आरूढ़ वृषभाकार बेल के आकार, वृषभाकार दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध बेल के साथ के संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। इतनी गजब की बात कह दी है, मैंने अपने को लगता है ना कितनी सामान्य सी बात है कि ज्ञान दर्शन वो पर को नहीं जान, मैंने रूपी अरूपी को जानता है, लेकिन उस दृष्टांत में, आचार्य भगवान के दृष्टांत में कितनी गंभीरता है। एक टीकाकार के बिना अमृतचंद्र आचार्य जैसे समर्थ टीकाकार नहीं होवे तो इन गाथाओं का मर्म कैसे निकले? बोलो, कितना गजब का लिया, देखो बहुत गजब का लिया है कि विषय रूप से रहने वाला बेल, जिनका निमित्त, विषय रूप से रहने वाला बेल जिनका निमित्त है, किनका निमित्त है? कि ऐसे उपयोगारूढ़ वृषभाकार ज्ञान दर्शन, देखो ज्ञान दर्शन उसमें वृषभाकार उपयोगारूढ़ हुआ, मतलब ज्ञान में दर्शन तो खैर ऐसे साथ में लिया, लेकिन अपन मुख्य रूप से समझो तो ज्ञान में वो वृषभाकार उपयोग का निर्माण हुआ, आ गया। और उस वृषभाकार उपयोग में निमित्त कौन है? निमित्त वो बेल है, चाहे वो जीवित बेल हो चाहे वो मिट्टी का बेल हो, XYZ कोई भी हो, कि वो उसका निमित्त है ना। ऐसे उपयोगारूढ़ दर्शन ज्ञान के साथ का, तो इनके साथ का जो संबंध है, किनका संबंध? कि उस बेल का निमित्तपना, और यहां उपयोग में जो उपयोगारूढ़ जो हुआ है वृषभाकार, जो उपयोग में जो वृषभ जैसा आकार बना है, बेल जैसा आकार बना है, तो इनके साथ का जो संबंध है, कौन सा संबंध है ये? कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। संबंध माने कोई संबंध नहीं है, संबंध माने निमित्त नैमित्तिक संबंध। कि इधर वृषभाकार आकार बना, ज्ञान उस रूप परिणमित हो, उपयोगारूढ़ आया ना, शब्द क्या लिया है, देखो शब्द कितना गजब का लिया है कि उपयोगारूढ़,
माने उस समय ज्ञान में वैसा आकार उस उपयोग ने बनाया, माने उस उपयोग ही उस आकार रूप आरूढ़ हुआ है। उस उपयोग में वो बेल आरूढ़ नहीं हो गया, बेल बेल में रहा, उपयोग उपयोग में रहा, लेकिन उधर बेल है और इधर उपयोग में उस प्रकार का आकार है। ठीक है, तो उस आकार में बेल का निमित्तपना है और उस निमित्त की ओर से उपयोग का कथन करो तो वो उपयोग नैमित्तिक है। इस प्रकार का इनका जो संबंध है वह बेल के साथ के संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। मैंने वो व्यवहार मैंने निमित्त की सिद्धि, साधक का मतलब क्या है यहां पे कि वो जो आकार ज्ञान में बना, बेल संबंधी आकार बना, वो बेल के साथ उस ज्ञान की वर्तमान पर्याय का, ज्ञान का, उपयोग का और उस बेल के वर्तमान प्रमेयत्व धर्म का, यूं समझो इसे, परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध वो क्या है कि वो व्यवहार है, वास्तव में कोई संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने क्या? भाई हमारे ज्ञान में बेल का आकार बना और सामने बेल खड़ा था, इतना संबंध है। हमारे ज्ञान में भगवान का आकार बना और सामने भगवान की प्रतिमा है, तो भगवान की प्रतिमा निमित्त हो गई। और हमारे ज्ञान में बनने वाला भगवान का गेयाकार, भगवान संबंधी आकार, उपयोग का उस प्रकार का परिणमन, वो नैमित्तिक हो गया। कि इतना इनका व्यवहार संबंध है, बस इतना व्यवहार संबंध साधक है। माने इसका मतलब क्या हुआ कि इतना व्यवहार संबंध है, माने परमार्थ से कोई संबंध ही नहीं है। व्यवहार संबंध का मतलब क्या हुआ? जब आपने कहा कि ये व्यवहार संबंध है, व्यवहार संबंध का मतलब क्या हुआ कि परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध वास्तव में कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र है वो। तो इधर इस प्रकार का उपयोग का परिणमन हुआ और उसी समय उस प्रकार उस पदार्थ में प्रमेय रूप ज्ञान में प्रमेय होने की योग्यता और इधर ज्ञान में उसे प्रमाण करने की योग्यता। आगे दो बातें आगे समझ में, ज्ञान ज्ञेय में उस पदार्थ में उस ज्ञान में प्रमेय होने की योग्यता और इधर इस ज्ञान में उसे प्रमाण करने की योग्यता। अब वो बेल ज्ञान में आया कि ज्ञान बेल में गया? बोलो कि बेल का द्रव्य गुण पर्याय बेल में है और ज्ञान अपने गुण पर्याय से बाहर नहीं गया। माने अब वो ज्ञान तो पर्याय है, उपयोग पर्याय है, दर्शन पर्याय है, लेकिन वो अपने द्रव्य गुण से बाहर नहीं गया। माने वो उपयोग है, वो उपयोगवान से पृथक नहीं है, उपयोगवान से निकल करके बाहर नहीं गया। बेल अपने द्रव्य गुण पर्याय में से निकल करके उपयोग में नहीं आया, लेकिन यहां उपयोग में उस प्रकार का आकार बना और उस आकार में उस प्रकार उस पदार्थ का उस समय का निमित्तपना है। इतना संबंध है और ये संबंध रूप व्यवहार साधक, व्यवहार का साधक अवश्य है। मैंने ये उस व्यवहार को सिद्ध करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब क्या कि ज्ञान में ऐसा ज्ञेय बना, इसका मतलब विश्व में ऐसा ज्ञेय पदार्थ है। लोकालोक ज्ञान में ज्ञेय बनते अनंत परमात्मा को, तो लोकालोक अनंत परमात्मा को ज्ञान में ज्ञेय बनने पर सिद्ध क्या हुआ कि लोकालोक रूप विश्व है। लोकालोक रूप विश्व नहीं होता और अनंत परमात्मा के ज्ञान में लोकालोक रूप विश्व ज्ञेय बन जाता। माना समझना, वैसा विश्व नहीं होता और अनंत परमात्मा के ज्ञान में वैसे ज्ञेयाकार बन जाते, तो उस केवल ज्ञान की प्रमाणता क्या है? फिर नहीं हो तो नहीं सकता, वो तो बराबर है, लेकिन अगर ऐसा होवे तो उस केवल ज्ञान की प्रमाणिकता क्या है? कि प्रमाणिकता तो यही है ना कि जैसा उनके ज्ञान में ज्ञेयाकार बना कि ठीक वैसा ही लोकालोक है, और जैसा लोकालोक है, लोकालोक का परिणमन है, ठीक वैसा उनके ज्ञान में परिणमन हो रहा है। उनके ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप परिणमन हुआ है, तभी तो उनके ज्ञान की प्रमाणिकता है। आत्मा होवे चेतन और केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलके अचेतन। आत्मा है अकर्ता और केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलके पुद्गल का कर्ता, तो उस ज्ञान को प्रमाण कौन कहेगा? है ना? ऐसा होने पर भी लोकालोक
केवल ज्ञान में नहीं घुसता। लोकालोक की बात छोड़ो, लोकालोक का द्रव्य नहीं, लोकालोक का गुण नहीं, लोकालोक की कोई पर्याय नहीं, किसी पर्याय का कोई अविभागी प्रतिषेध नहीं, वो केवल ज्ञान में नहीं घुसता। और केवल ज्ञान अपने असंख्य प्रदेश, अपने ज्ञान गुण और अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़कर लोक के किसी पर द्रव्य गुण पर्याय और उसके अविभागी प्रतिच्छेद में नहीं जाता। ऐसा होने पर भी जैसा लोकालोक है वैसा ज्ञान में परिणमन हो जाता है, ज्ञान के स्वतंत्र उपादानगत योग्यता से। यह किस बात को सिद्ध करता है कि लोकालोक निमित्त है और इधर केवल ज्ञान नैमित्तिक है। तो इतना व्यवहार संबंध को सिद्ध साधक हो गया कि नहीं हो गया? वो ये अपेक्षा है। आ गया? साधक है। इसी प्रकार आत्मा, ये दिया दृष्टांत, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। अभी देखो, इसी प्रकार आत्मा अरूपी पने के कारण स्पर्श शून्य है। भगवान आत्मा कैसा है? क्या वो तो अरूपी है, और जो अरूपी होता है वो स्पर्श से शून्य होता है। अब ये माना अपन ने, स्पर्श से शून्य है आत्मा। हाँ? मुझे बुखार आया, कौन सा बुखार आया? तो गर्मी हो गई, शरीर गर्म हो गया। मैं गर्म, शरीर तो बोलते, बोलो, माना कि आत्मा स्पर्श रहित है ना? ये समझ ना कह रहे हो तो यहां पे क्या, आत्मा अरूपी पने के कारण स्पर्श शून्य है। स्पर्श है ही नहीं उसमें, उससे शून्य है, शून्य, सर्वता रहित है ना? इसलिए उसका कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं है। पहले देखो, यह बात निरपेक्ष रूप से सिद्ध करी कि वास्तव में तो उसका कर्म पुद्गलों के साथ कोई संबंध नहीं। कल मैंने एक बात कही थी, आपको याद रहा हो, लास्ट में क्या, लास्ट में क्या कहा था कि भैया रस्सी की गांठ तो रस्सी में बंधी है, लेकिन गर्दन मेरी फंसी है। गर्दन को गांठ बंधी है क्या? कि नहीं बंधी, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आया? इतना समझना। ये यहां पे कह रहे हैं, देखो कि अरूपी पने के कारण स्पर्श शून्य है, इसलिए उसका कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं है। माने द्रव्य की अपेक्षा देखो, गुण की अपेक्षा देखो, कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं है। अरे सच में पर्याय के साथ भी कर्म पुद्गलों का साथ संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहेंगे अभी। देखो, तथापि एकावगाह रूप से रहने वाले, एक अवगाह है दोनों की। आगे ही नहीं है क्या? एक अवगाह, मैंने जैसे रस्सी की गांठ रस्सी में बंधी, लेकिन उसी अवगाहना में वो गाय भैंस जो भी रहती है ना, तो उसकी गर्दन फंस गई उसमें। वो एक अवगाह वाली बात है खाली, कि तथापि एकावगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त हैं, कर्म पुद्गल तो निमित्त हुए ना, ऐसे उपयोगारूढ़ राग द्वेषादि भावों के साथ का संबंध क्या लिया? नैमित्तिक में क्या लिया? उपयोगारूढ़ राग द्वेषादि भावों के साथ का संबंध कर्म पुद्गलों के साथ के बंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। तो अपने उपयोग में, अपने परिणमन में राग द्वेष मोहादि भावों के साथ का जो संबंध है, वो संबंध माने वो राग द्वेष मोह का जो संबंध है, वो कर्म पुद्गलों के साथ के बंध रूप व्यवहार का साधक है। यानी क्या मतलब हुआ? आत्मा द्रव्य कर्म पुद्गलों को नहीं बांधता। अब सुनना जरा बात को, आत्मा द्रव्य वो कर्म पुद्गलों को नहीं बांधता, आत्मा का गुण कर्म पुद्गलों को नहीं बांधता। समझना? आगे और सुनो, आत्मा के अनंत गुणों की पर्यायों में क्या कहा? अब सुनना, बहुत खतरनाक बात है। आत्मा के अनंत गुणों की पर्यायों में मात्र श्रद्धा और चारित्र गुण के परिणमन के अलावा
आगे, किसी गुण का परिणमन कर्म को नहीं बांधता। क्या कहा? समझ में आया? कितनी छोटी सी कहानी है बंदगी। श्रद्धा और चारित्र मतलब मोहनी कर्म के उदय जनित भाव कर्म बंध के निमित्त होते हैं खाली। आया? दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी मतलब अनंत गुण है ना, अनंत गुण। तो अनंत गुणों में से केवल 2 गुणों का विपरीत परिणमन, बोलो, और बदनाम हो गया। आत्मा बनता है, आत्मा कर्मों को बांधता है, आत्मा कर्मों को बांधता है, आत्मा कर्मों को बांधता है। क्यों? क्योंकि भाई आत्मा के वो मुख्य गुण है, इसलिए आत्मा बदनाम ऐसे नहीं हो गया। आत्मा के अगर श्रद्धा और चारित्र आत्मा के मुख्य गुण नहीं होते तो आत्मा बांधता है, इतनी बदनामी आत्मा को नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा द्रव्य बंध का कारण नहीं, द्रव्य बंध को नहीं करता। आत्मा के अनंत गुण बंध को नहीं करते, क्योंकि द्रव्य त्रिकाल अक्रिय परम पारणामिक भाव रूप है। आत्मा के अनंत गुण त्रिकाल अक्रिय पारणामिक भाव है। शब्द में अंतर किया है, थोड़ा ध्यान लगा के सुनोगे तो ख्याल में आएगा। क्या अंतर किया बोलो? द्रव्य अक्रिय त्रिकाली परम पारणामिक भाव है, और गुण में क्या शब्द का प्रयोग किया था? गुण अक्रिय त्रिकाली पारणामिक भाव रूप है। क्या अंतर किया? परम पारणामिक और पारणामिक। गुण है ना, गुण कभी भी परम पारणामिक नहीं हो सकता, क्योंकि गुण भेद है। और उन अनंत गुणों को जो लेकर के बैठा है, अनंत गुणों को जो पी करके बैठा है, कि वो द्रव्य वो परम पारणामिक है। बराबर समझ में आ गया? तो ये तो बंद के कारण नहीं, तो इनको तो क्लीन चिट मिल गई। आज तक आत्मद्रव्य के अनंत गुणों ने कर्म का बंध किया नहीं, करता नहीं, और अनंत काल में कभी करेगा नहीं। बात पूरी हो गई? अब अनंत गुणों की अनंत पर्यायें, ध्यान से सुनना जरा। अनंत गुणों की अनंत पर्यायें मात्र 21 और 22 गुण की पर्यायों में, 21 या 22 गुणों की पर्यायों में अशुद्धता होती है। अनंत गुणों की पर्यायें अशुद्ध हुई नहीं आज तक, निगोदिया को नहीं हुई, औरों की छोड़ो, अनादि अनंत शुद्ध है वो। जिन पर्यायों के साथ माने कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसे 21 या 22 गुणों की पर्यायों में मात्र अशुद्धि है। नरेंद्र जी समझ में आ रहे हैं? 21 या 22, 21 है या 22 इतना मुझे कंप्लीट ख्याल में नहीं, 21 होना चाहिए या 22 होना चाहिए, ठीक है। इतने गुणों के अलावा अनंत गुणों की पर्यायें शुद्ध है, लेकिन उनकी शुद्धता कोई काम की नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी शुद्धता होने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। तो वो शुद्धता तो खाली शुद्धता ही है बस, बाकी उसमें कोई दम नहीं है। मतलब मोक्ष मार्ग का परिणमन कभी होगा कि जब श्रद्धा और चारित्र सम्यक रूप से परिणमन करेंगे। ज्ञान तो उसके साथ में आ ही जाता है कि जब इनका सम्यक रूप परिणमन होगा तो मतलब अभी वो शुद्ध तो है, ध्यान से सुनना। अभी तो उन अनंत गुणों की पर्याय शुद्ध तो है, लेकिन सम्यक नहीं है। बहुत बारीक है, जैन दर्शन है। अनंत गुणों की पर्याय शुद्ध है, लेकिन सम्यक नहीं है, क्योंकि सम्यक संज्ञा उन्हें सम्यक दर्शन होने पर मिलेगी। शुद्ध परिणमन है उनका, लेकिन सम्यक परिणमन नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में उसकी कोई कीमत नहीं। अब जो 21-22 गुणों की पर्याय में अशुद्धि है, उस अशुद्धि का मूल कारण दर्शन मोहनी यानी मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व चला जाए तो ज्ञानी को जो अशुद्धता बची, उस अशुद्धता का कारण चारित्र मोहनी यानी राग द्वेष। आगे बात समझ में? 2 गुणों का परिणमन, विकारी परिणमन, वो सारे कर्म बंध का कारण है, और अन्य किसी गुणों का परिणमन बंध का कारण नहीं। एक बात। दूसरी बात, इधर से लो, कर्म की ओर से लो, तो कर्म में भी 4 आघाती कर्म हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 आघाती कर्म है? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये है ना 4 आघाती कर्म।
कि ये 4 आघाती कर्म बाह्य सामग्री में निमित्त होते हैं। किसमें निमित्त होते हैं? बाह्य सामग्री में, बराबर है। तो बाह्य सामग्री कर्म के बंध का कारण नहीं होती, क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। तो 4 कर्म उड़ गए, 4 कर्म बंध का कारण नहीं, उनके उदय बंध का कारण नहीं। अच्छा, अभी आगे आओ कि अभी घातिया कर्म में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, मोहनी की बाद में बात करेंगे। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये 3 कर्म है ना, कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का जितना उदय, जितना उघाड़ है, इनकी 2 स्थितियां हैं वर्तमान में, उघाड़ है और उदय है। 2 स्थितियां है ना, मैंने इनका या तो औदैहिक भाव होगा या तो क्षोभसम भाव होगा, इनमें उपसम भाव तो होता नहीं। ठीक है, तो जितना ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का क्षोभसम है, उसके निमित्त से जितना ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ है, वो उघाड़ आत्मा के स्वभाव का अंश है। ज्ञान दर्शन वीर्य जितना प्रकट है कि वो आत्मा के स्वभाव का अंश है, और स्वभाव का अंश यदि बंध का कारण हो तो छूटोगे कैसे? आगे समझ में है ना। तो प्रकट ज्ञान दर्शन वीर्य बंध का कारण नहीं कि साहब चलो प्रकट ज्ञान दर्शन वीर्य बंध का कारण नहीं, लेकिन जो उसका औदैहिक भाव है कि जितना ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी अंतराय का उदय है, उतना ज्ञान दर्शन और वीर्य प्रकट ही नहीं है, मतलब वो अभाव रूप है। क्या है वो? अभाव रूप। तो जब वो अभाव रूप है तो जिसका खुद का सद्भाव नहीं है वो बंध का कारण कैसे होगा? आ गया? 3 बातें होंगी ना, कि जितना ज्ञान दर्शन वीर्य का उदय है और उसके निमित्त से जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट नहीं है, तो जो खुद ही प्रकट नहीं है, जिसकी खुद की ही वर्तमान में सत्ता नहीं है, तो वो बंध का कारण हो नहीं सकता। और जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है कि वो स्वभाव का अंश है, और स्वभाव का अंश कभी बंध का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव का अंश यदि बंध का कारण हो तो छूटोगे कैसे भैया? तो 3 कर्म ये उड़े। कितने कर्म उड़ गए? 7 कर्म उड़ गए। अब बचा मोहनी कर्म। मोहनी कर्म का उदय, ध्यान से सुनना, उपसम, क्षोभसम और क्षय बंध का कारण नहीं है, ये तो समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उपसम, क्षोभसम और क्षय में तो औपसमिक सम्य दर्शन, क्षोभसम सम्य दर्शन और क्षयिक सम्य दर्शन, अथवा औपसमिक चारित्र, क्षोभसम चारित्र और क्षयिक चारित्र होता है, जो कि वीतराग भाव रूप है, वो बंध का कारण नहीं, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं करना। अभी जो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का उदय है, वो उदय भी बंध का कारण नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात है कि उदय बंध का कारण नहीं है। उदय में हम जुड़ करके औदैहिक भाव करें तो वो औदैहिक भाव बंध का कारण है, कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। क्योंकि प्रवचन सार में 45 नंबर की गाथा में आचार्य जयसेन ने समय सार में और 85 काय में ये वाक्य लिया कि दर्शन मोह, ये द्रव्य मोह का उदय होने पर भी यदि निज शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोह रूप परिणमन ना करे तो जीव को बंध नहीं होता। क्योंकि यदि कर्म के उदय मात्र से बंध होता हो तो कर्म का उदय तो संसारी को सदैव विद्यमान है, तो कभी वो मुक्ति नहीं हो सकेगा। आ गया? तो क्या हुआ? अरे साहब, इतना कर्म का बंध और इतना हमने ये सब किया है, खोदा पहाड़ और निकली चुईया भी नहीं, ऐसा है ये बंध का स्वरूप। तो कि मात्र 2 गुणों का विपरीत परिणमन, श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र की विपरीतता, वो कर्म के साथ के बंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। माने इधर हम विकारी परिणाम पर्याय में करेंगे, मोह करेंगे अथवा राग और द्वेष करेंगे, तो उधर ऐसी व्यवस्था है कि इधर हमने ये परिणाम किया और उधर कार्माण वर्गणा आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध कर्म रूप परिणमन करके करेगी। ध्यान से सुनना, क्या शब्द का
शब्द का प्रयोग बहुत ध्यान से सुनना। कि देखो कारमान वर्गणा तो विश्व में अनंत पड़ी है, अनंत विश्व में अनंत कर्म वर्गणाएं पड़ी है, और जहां हम हैं वहां भी अनंत कर्म वर्गणाएं पड़ी है, लेकिन वो कर्म वर्गणाएं हमारे लिए कर्म नहीं है तो वो भी एक क्षेत्र में जहां हमें वहीं कर्म वर्गणाएं भी पड़ी है, लेकिन कर्म नहीं है। कर्म कब कहलाई वो कि जब हमने विकार किया, यानी मिथ्यात्व किया अथवा मिथ्यात्व छूट गया, तो ज्ञानी को राग द्वेष का परिणाम हुआ। तो उस राग मिथ्यात्व अथवा राग द्वेष के परिणाम के कारण विश्व की कारमान वर्गणाओं में से जो पुद्गल स्कंद अभी तक तो वो कारमण वर्गणा थे, अब उनकी संज्ञा क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। ध्यान से सुनना, कारमान वर्गणा की संज्ञा कर्म नहीं है। कर्म अलग चीज है, कारमान वर्गणा अलग चीज है। कारमान वर्गणा वो रॉ मटेरियल है जिसमें से कर्म की उत्पत्ति होती है। माना कारमान वर्गणा से कर्म रूप परिणमन होता है। कारमान वर्गणा माना उसमें से पुद्गल वो कर्म रूप परिणमन करते हैं। कारमान वर्गणा के पुद्गल कर्म रूप परिणमन करते हैं। कर्म रूप परिणमन का मतलब ये कि अब उस कर्म का जीव के साथ प्रकृति रूप, प्रदेश रूप, स्थिति रूप, अनुभाग रूप बंध कहा जाएगा। कारमान वर्गणा हो उसके साथ प्रकृति रूप, प्रदेश रूप, स्थिति रूप और अनुभाग रूप बंध नहीं है, क्योंकि सिद्धालय में भी अनंत कारमान वर्गणाएं वहां है जहां सिद्ध भगवान विराजमान है। नहीं आगे अंतर समझ में आ गई? नहीं आगे आ गया? कब वो कारमान वर्गणाएं कर्म रूप पर, तो इसलिए वो व्यवहार साधक है, ये कहते हैं। ये है बंध का मतलब। तो इधर हमने विकार किया और उधर उन कारमान वर्गणाओं में से जो वर्गणाएं मैंने जितने पुद्गल हमारे साथ में कर्म रूप संबंध को प्राप्त हुए मैंने एक क्षेत्र में आकर निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से अथवा प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप से रह गए, उसको बोलते हैं कर्म का बंध। उसमें कर्म का बंध आत्मा को बांधता है, आत्मा कर्म के बंध से बंधता है। ये सब व्यवहार की भाषा है। सच्चाई यह है कि आत्मा अपने में रहता है, कर्म अपने में रहता है। कर्म और आत्मा के परिणाम के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध, मैं निमित्त नैमित्तिक संबंध से बंधा था और निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो उदय में आकर के फिर नया विकार करके फिर नया निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़ा करता है। ये सीधी सी गणित है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। आगे बात समझ में? बहुत अद्भुत बात है भैया। ये आया ना, ये प्रकरण पंडित जी ने लिया है मोक्षमा प्रकाशक में। 26 नवीन बंध विचार करके ये प्रकरण है। 26 नंबर का पेज मोक्षमा प्रकाशक का है। एक दूसरा कि जो निर्बल कर्मों की बात आई ना, जहां पे कर्म की बात आई है, नहीं ये मैंने जो ये जड़ कर्मों का मैंने अमूर्तिक का मूर्तिक कर्मों के साथ बंधन कैसे, तो ये प्रकरण भी पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक के दूसरे अधिकार में लिया है और इसी दृष्टांत को वहां पर उन्होंने समझाया। उन्होंने ही कहा कि उतने काल तक वे रहें, उनका संबंध रहे, परस्पर में बिछड़े नहीं, निमित्त नैमित्तिक बना उनमें बना रहे, इतना ही संबंध है, बाकी कोई संबंध नहीं है। आया कि नहीं आया? बहुत अद्भुत है ये व्यवस्था है। देखो आत्मा अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ कैसे बंधता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य देव ने कहा है कि आत्मा के अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थों को कैसे जानता है? बताओ, तुम बताओ, कैसे जानता है वो? जैसे वो जानता है, जैसे उनके उसके जानने का व्यवहार है। इसका मतलब यूं, जैसे जानता है मतलब क्या कि जैसे उसके जानने का व्यवहार है। अमूर्तिक होने पर भी मूर्तिक को जानने का जैसे व्यवहार है, ऐसे अमूर्तिक होने पर भी मूर्तिक से बंधने का व्यवहार है ना? परमार्थ क्या है कि परमार्थ से ज्ञान को ही जानता है, मूर्ति को जानता ही नहीं। मूर्ति का मूर्ति को तो ज्ञान को ही जानता है। इसी तरह परमार्थ से आत्मा कर्मों से बनता ही नहीं।
वो तो मुक्त स्वरूप ही, वो अलग मुद्दा है। लेकिन व्यवहार से वो व्यवहार की एक स्थिति है कि नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध की वो परिस्थिति नहीं बनी होती। और सिद्धों जैसा आत्मा के साथ वर्तमान पर्याय में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं ही होता, तो ये संसार में काहे के लिए हम, है ना। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्वीकृति है, कर्ता कर्म संबंध की स्वीकृति नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ लेना, है ना। कोई कारक नहीं है उसमें, निमित्त है। निमित्त है, वो कारक नहीं होता। जैसे मूर्तिक पदार्थों को जानता है, उसी प्रकार मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। अरे तो छोटी सी बात थी, और छोटी सी बात में से कितना मर्म निकला, हाँ, समझ में आया कि नहीं। ये आचार्य अमृतचंद्र की टीकाओं का कमाल है ना? नहीं हो बेटे, अब लोग ऐसा उड़ाते, अरे अमृतचंद्र बहुत सरल सरल गाथाएं थी, समय सार में तो बहुत सरल सरल गाथाएं थी, प्रवचन सरल सरल गाथाएं थी, इन टीकाकारों ने उसमें इतना, क्योंकि पोल खुलने लगी, टीकाकारों ने टीका कर दी तो, है ना। आचार्य कुंद ने तो यही कहा कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, लेकिन पुण्य भाव धूर्त अभिसारी का है, ये तो अमृतचंद्र ने कहा। समझ में आया कि नहीं है, ये चक्कर हो गया। ये पुण्य भाव वो धूर्त अभिसारी का है, ये कुंद आचार्य ने थोड़ी कहा, उन्होंने तो कहा पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। मैंने तो उसके त्याग की प्रतिज्ञा की, अब इतनी बार, अब उसमें से ऐसे अर्थ निकालना, ये अमृतचंद्र आचार्य जैसे, इसलिए टोडरमल जी साहब ने एक जगह लिखा, देखो एक बहुत कोई ये सामान्य बात नहीं लिखी, उन्होंने बहुत गजब की बात लिख दी। उनने जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी, तो उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने आगम और अध्यात्म के प्रश्नों के उत्तर दिए। तो उनने मुल्तान नगर वाले वो भाइयों को लिखा कि यदि तुम्हें सिद्धांत का ज्ञान करना है तो गोमट सार आदि ग्रंथों में पाए जाते हैं। माने सिद्धांत का ज्ञान करने के लिए गोमट सार आदि ग्रंथों का अध्ययन करो। और यदि तुम्हें अध्यात्म चाहिए, अध्यात्म का ज्ञान करना है, तो समय सार की आत्मख्याति टीका विषय है। समय सार की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि समय सार में अध्यात्म है, वो निकालने की ताकत सबकी नहीं है, बिना टीका के नहीं निकाल सकते। और सच तो यह है कि टीका में भी जितना स्पष्टीकरण है, पंडित जयचंद जी साहब छाबड़ा ने जो स्पष्टीकरण किया है ना, कि अगर वो स्पष्टीकरण नहीं होता तो समय सार की टीका में से भी लोग विपर्यास निकालते हैं। माने जहां जहां कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे कि यहां गड़बड़ हो सकती है, पंडित जयचंद जी ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया। ज्ञानीवंत के भोग निर्जरा के कारण है। तो भैया फिर जो तीर्थंकर क्यों त्यागे? जब भोग ही निर्जरा के कारण है तो फिर तीर्थंकर क्यों त्यागे? है ना। तो वो स्पष्टीकरण टीका में तो है ही, लेकिन उसका अपनी भाषा में स्पष्टीकरण पंडित जी ने किया, जयचंद जी साहब ने। गुरुदेव श्री, इसलिए पंडित जी का भी जब प्रवचन में बात आती है ना, अमृतचंद्र आचार्य की जितनी महिमा करते हैं, पंडित जयचंद जी की भी उतनी महिमा उन्होंने की कि ये पंडित जयचंद जी केटलो सरस खुलासो करे छे, है ना। ये सब बातें हैं। तो अभी इसी का आगे अपन और विशेष लेंगे।